Hi, I am Munna Yadav. Welcome to my YouTube channel Aditya. अभी आप लोगों को 11th में एडमिशन लेने के लिए आपको सीईटी का ये पेपर देना होगा। तो अब ये सीईटी का पेपर आप कैसे दोगे, आप उसका प्रिपरेशन कैसे करोगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ए सीईटी? सीईटी क्या है? तो सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। तो ये क्या है? टेकन बाय वेरियस लेवल। जैसे कि अगर 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपको अलग अलग प्रकार के जगहों में जाना होता है तो उसके लिए भी आपको क्या एडमिशन के लिए वहाँ पे सीईटी देनी पड़ती है। अगर लॉ कॉलेज में भी जाना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, सीईटी देना होता है। मतलब अभी अलग अलग जगहों पे सीईटी देना होता है, लेकिन 12th के बाद ही ज़्यादातर अप्लीकेबल रहता था। लेकिन अभी आप लोग का 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम ना होने की वजह से 11th का एडमिशन का बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसके लिए सीईटी एग्जाम लिया जा रहा है। तो अभी सीईटी एग्जाम क्या होता है? 1 डे पेपर, एक ही दिन हो जाता है। कॉम्बो पेपर मतलब क्या होता है कि उसमें एक ही दिन बहुत सारे सब्जेक्ट एक ही पेपर में आ जाते हैं, इसलिए उसको कॉम्बो पेपर कह सकते हैं। और ये आपका जो पेपर होगा एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है, एंड इसका क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होने की वजह से इसका रिजल्ट आपको क्या होता है, बहुत जल्दी आ जाता है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ये जो सीईटी एग्जाम है, ये सीईटी एग्जाम की जरूरत क्या है? तो सीईटी एग्जाम की जो जरूरत है, टू सॉल्व प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एडमिशन, टू सॉल्व प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एडमिशन। मतलब एडमिशन के टाइम पे जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, आपका सीईटी एग्जाम लिया जा रहा है। क्यों सीईटी एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? डिफरेंट बोर्ड स्टूडेंट, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड के स्टूडेंट है, और हम स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट है, अभी अलग अलग इसमें क्या होता है, सबका पैटर्न अलग अलग होता है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, यह कॉमन टेस्ट लिया जा रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, उनका जो पेपर होता है डिफरेंट मार्किंग स्कीम का भी होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस बार लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट पास आउट हो जाएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट हो जाएंगे। इसकी वजह से एडमिशन का भी क्या होगा, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा। इसके लिए हमको सीईटी देना बहुत जरूरी है। तो अभी सीईटी का दूसरा बेनिफिट क्या है? तो सीईटी का बेनिफिट है सेव मनी। अभी आप सोचोगे सीईटी से मनी कैसे सेव होगा? देखो, अगर आपको सीईटी में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जैसे पहले कैसे होता था, जिस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स आता था अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर अप्लाई करेगा तो उसको कम पैसा लगेगा, उसका नियरली अबाउट 1000-2000 के अंदर में एडमिशन ये सारा चीज़ हो जाता है। तो गरीब स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये तो मनी सेविंग होगा, टाइम भी सेविंग होगा। देखो, अगर आपको मार्क्स कम रहेंगे या अगर आप समझो सीईटी का पेपर अगर समझो नहीं देते हो तो आपको ऐसे दूर का कॉलेज भी मिल सकता है। और आपको जब दूर का कॉलेज मिलेगा तो समझ जाओ आपको ट्रैवलिंग करना है, ट्रैवलिंग करोगे टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट के साथ साथ आपका मनी भी वेस्ट होगा, अगर समझो आप वहां जाके रहते भी हो तो। उसके बाद नॉट हैंड राइटिंग प्रॉब्लम, मतलब कि देखो अभी क्या होता है कि जैसे कि अगर आप बोर्ड का एग्जाम देते तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों अच्छे पढ़ते हैं लेकिन उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, इसकी वजह से उनके मार्क्स बहुत जगह कट जाते हैं। लेकिन ये आपका जो सीईटी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको उसमें क्या करना रहेगा, उसमें आपको सर्कल भरने रहेंगे, तो उससे वजह से क्या होगा कि उसमें हैंड राइटिंग इश्यू नहीं आएगा। अगर अच्छे हो तो आपको उसमें ज्यादा स्कोर आप उसमें कर सकते हो। उसके बाद एनीवन कैन स्कोर गुड मार्क यूजिंग द प्रॉपर गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको गाइडेंस मिले, क्योंकि क्या होता है कि जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड का जो स्टडी करते थे उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट लर्न करने पड़ते थे और उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करना। इसमें भी ऐसा नहीं कि लर्न नहीं करना है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटजी वाइज और एक गाइडेंस के थ्रू अगर आप स्टडी करोगे तो आपको इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है, और हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि इसका जो सिलेबस जो उन्होंने मेंशन किया है ये हमारे स्टेट बोर्ड के बुक्स में से आने वाला है। मतलब आपने जो महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक्स है उसमें से आने वाला है। तो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड वाले स्टूडेंट भी आपकी बुक प्रिफर करने वाले हैं। मतलब ये जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये क्या है, ये सबको काम आने वाला है। उसके बाद अभी हमको क्या करना है, अगर हमको इसका प्रिपरेशन करना है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क इन सीईटी, अगर आपको सीईटी में अगर ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है उसके लिए आपको क्या करना है, तो हम लोग बोलते हैं
कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब प्रलय में प्रलय आ जाएगी तो करेगा कब। तो अगर आप सोचोगे कि उनका नोटिस देखो, लोग चाहे जब नोटिस देंगे वो, लेकिन हमको अभी से उसकी तैयारी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अगर बहुत अच्छे से तैयारी करना है तो आपको आप ये 3S का फॉर्मूला अगर आप अपनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो 3S माने क्या? स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी। स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी मतलब टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी। कम टाइम में कैसे हम लोग बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। तो कैसे? तो आपको पता होगा जो हमारे जो पेपर बनता है, तो पेपर आपका जो होता है, एक होता है नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग और लास्ट का स्किल। ये आपकी 4 चीजों को चेक करने के लिए क्या होता है, पेपर बनता है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपका जो सीईटी का जो पेपर होता है, ये लोग ज्यादातर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा उसमें क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो अगर हमको पता रहेगा कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कौन सा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे, अगर हम उनको समझेंगे उसको कैसे, अगर उसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अभी इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है? तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है स्टार्ट अर्ली स्टडी। आप ऐसा मत वेट करो कि वो जो नोटिस आएगा तब जाके हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी भी आपका जो स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसमें से कैसे स्टडी करेंगे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा, और उसके बारे में और एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले ये मैं आपको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या काम करो, आप रुक के मत बैठो, स्टार्ट अभी से आप लोग क्या करो, उसकी स्टडी स्टार्ट कर लो। उसके बाद क्या दिया है, मेथड। जैसे कि हर इंसान का अपना पढ़ने का मेथड अलग होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सीईटी का क्वेश्चन है, हम लोग उसको कौन से मेथड से स्टडी करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है, अगर हमारा XY क्वेश्चन है, उसमें ABCD ऐसे करके 4 ऑप्शन है, तो एक एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है कि अगर हमको 4 ऑप्शन दिया है, अगर हम लोग उसमें दिमाग लगा के देखेंगे, हमको पता चल जाता है कि समझो पहला दूसरा 2 आंसर रॉन्ग ही है, तो हमको उसमें क्या करना होता है, 2 आंसर में से उसको क्या करना होता है, चॉइस करना होता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या होते हैं, हमारे रॉन्ग होने के चांसेस हम लोग कम कर सकते हैं। ऐसे और भी अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं, और भी कुछ दिमाग वाली ट्रिक होती है जो करने में हमको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हम लोग उसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसको अभी से समझ रखेंगे, तो आपको पेपर में वो क्या होगा, आपका टाइम सेविंग होगा। तो यहाँ पे क्या है, अर्ली स्टार्ट करना है, कुछ स्पेशल प्रकार के मेथड सीखने हैं, क्योंकि देखो और लिखने वाला पेपर अलग है, ये आपको क्या है, आपको फिलअप करने वाला पेपर है, इसलिए उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक आप लोग 9th 10th स्टैंडर्ड तक ज्यादातर आप लोग क्या स्टडी करते आए हो, ज्यादातर आप लोग लिखने वाला पेपर, ऑब्जेक्टिव वाला पेपर, अगर आपने अगर स्कॉलरशिप या कोई ऐसा एग्जाम दिया होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, लेकिन बेसिकली इस टाइप का पेपर आप लोग पहली बार देने जाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है रेगुलरिटी, ध्यान में रखो, अगर ये लोग अगर पेपर लेंगे तो देखो कोई भी स्टडी के लिए हमको रेगुलर होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो आपके साथ नहीं मेरे साथ भी हो जाता है, अगर हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ मैं क्या करूंगा, मैं भी डेली स्टडी करूंगा, तो हम लोग को कोई ना कोई काम लगता है, हम लोग यहाँ वहाँ साइड में हो जाते हैं। कोरोना में घर में तो भी हम लोग बराबर स्टडी नहीं कर पाते, तो रेगुलर स्टडी कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको टिप बताऊंगा। उसके बाद हमको क्या करना है, रेगुलर स्टडी करके हमको हमारे अंदर जो फॉल्ट है उसको हम लोग को क्या करना है, इंप्रूव करते जाना है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो हम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग परफेक्ट होंगे। तो ध्यान में रखो, ये मत सोचो कि अगर आप कमजोर हो और कोई स्टूडेंट सोचेगा मैं बहुत स्मार्ट हूं, तो उसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो बच्चा स्टडी करेगा उसी को क्या मिलेंगे, मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर आप अभी भी अगर ज्यादा स्टडी नहीं की हो तो कम टाइम में भी इसकी स्टडी हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, यूट्यूब पे तो बराबर मैं उसको मतलब कि आपको वीडियो तो प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन आपके लिए मैं एक बहुत स्पेशल स्कीम लेके आया हूँ। स्कीम क्या मतलब, आपका बेनिफिट ही है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टीच मीट नाम की जो एक ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको एक क्लासरूम आईडी दे रहा हूं। एक्चुअली मैं टीच मीट में पे टीच करता हूं, और अभी जो स्टार्टिंग में जो बच्चे इसमें ज्वाइन होंगे उनको मैं फ्री डेली 1 आवर क्या करूंगा, एक फिक्स टाइम में क्या करूंगा, टीच करने वाला हूं सीईटी से रिगार्डिंग।
और आपको उससे और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो अगर आप इसमें अगर ज्वाइन होना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ ध्यान में रखना। रेगुलर स्टडी रहेगी, रेगुलरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको प्रॉपर मेथड मिलेगा, और आपको अच्छे से नोट्स भी मिलेंगे, आपको उसमें टेस्ट भी होगा, और ऐसे बहुत सारे। एक्चुअली मैं खुद इस चीज में मैंने बहुत, मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने भी तीन बार सीटेट क्वालिफाई किया हूँ। उसके साथ साथ मैंने और भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम निकाले। इसके लिए मुझे इस चीज में बहुत अच्छी जानकारी है। तो ये टीचमेंट ऐप आपको डाउनलोड करना है, आपको लिंक रहेगा, लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। और मेरा जो क्लासरूम आईडी है, क्लासरूम आईडी नंबर है मेरा, ध्यान में रखना। अगर आप टीचमेंट ऐप करोगे तो आपको क्लासरूम आईडी नंबर डालना पड़ेगा, और क्लासरूम आईडी नंबर है 84052891। ध्यान में रखना। तो टीचमेंट ऐप में अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे उसका जो आईडी नंबर है 84052891। आपको ये आईडी, आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर ये आईडी डालोगे। आईडी डालने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आप उसमें जब करोगे रिक्वेस्ट आएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, तब आप उसमें क्या होगा, ज्वाइन हो जाओगे। और ये जो क्लास है मैं 5 तारीख से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो देखो, अगर जो जल्दी करेगा, अगर क्लास अगर भर जाएगा तो फिर मैं आपको क्या नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या करो, जो बच्चा जल्दी अप्लाई करेगा उसको जल्दी में अच्छा मौका मिलेगा। तो आप अपने फ्रेंड को भी ये चीज शेयर कर दो। ये सीट लिमिटेड है, लिमिटेड होने की वजह से अगर आप लेट करोगे तो हो सकता है आपको इसमें ज्वाइन होने के लिए मौका ना मिले। तो अपने फ्रेंड को शेयर करो। और एक काम और करो, ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, क्योंकि इसके बाद अगर मैं आपको सीईटी के अगर कुछ भी अगर इसके बारे में जो मैं आपको लेक्चर डालूंगा, आपको समय पे जना मिल पाए, इसके लिए आप लोग क्या करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।